हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप लोगों ने 50 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी धूमिल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। अगला क्वेश्चन है, कान पर रेंगना, कान पर जू रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कान के पास धीरे से कहना, ऑप्शन बी कान के निकट नहीं सुनाई देना, ऑप्शन सी कान के जो बालों तक जाते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान न देना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान न देना। प्रश्न संख्या 3, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न 4, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदरदास, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। प्रश्न 5, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी साहित्य, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी यात्रा साहित्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवनी साहित्य। प्रश्न 6, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है? ऑप्शन ए कसब, ऑप्शन बी दिल्ली दूर है, ऑप्शन सी मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन डी कितनी पाकिस्तान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कसब। प्रश्न 7, अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी स थ द ध, ऑप्शन सी प फ ब म, ऑप्शन डी य र ल व। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी य र ल व। प्रश्न 8, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पापा, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी चाचा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चाचा। प्रश्न 9, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी टेढ़ा, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी आपत्ति। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपत्ति। प्रश्न 10, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए चिड़िया उड़ गई, ऑप्शन बी चिड़िए उड़ गईं, ऑप्शन सी चिड़ियाएं उड़ गई, ऑप्शन डी चिड़िया उड़ गईं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिड़िया उड़ गई। प्रश्न 11, किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी हरियाणवी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़ी बोली। प्रश्न 12, बीड़ा पाड़ी में समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि। प्रश्न 13, निम्न में से समष्टि का विलोम है? ऑप्शन ए कुष्टि, ऑप्शन बी असमष्टि, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी न समष्टि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यष्टि, जो समष्टि का विलोम शब्द होता है। प्रश्न 14, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किसका परिचायक है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी विशेषोक्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विरोधाभास। प्रश्न 15, हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में कारक का भेद प्रयुक्त है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करण कारक। प्रश्न संख्या 16, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है?
ऑप्शन ए अव्ययी, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अपव्ययी, ऑप्शन डी क्रिपल्ड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मितव्ययी। प्रश्न संख्या 17 बरवे छंद है। ऑप्शन ए सममात्रिक, ऑप्शन बी अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन सी विषम मात्रिक, ऑप्शन डी अर्ध सममात्रिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्ध सममात्रिक। प्रश्न संख्या 18 हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव प्रचारित किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महाकवि कवि देव, ऑप्शन डी भिखारी दास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाकवि कवि देव। प्रश्न 19 रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। प्रश्न संख्या 20 सारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अन्योक्ति, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन बी उपमा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संदेह। प्रश्न संख्या 21 इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अमरूद। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बनावट। प्रश्न 22 किसी कहानी अध्याय या पुस्तक के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो कि यह सूचित करता है कि कहानी अध्याय पुस्तक या लेख समाप्त हो गया है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हंस पद, ऑप्शन सी तारक चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी कहानी या पुस्तक के अंत में किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो कि यह सूचित करता है कि कहानी अध्याय पुस्तक या लेख समाप्त हो गया है, उसके लिए समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 23 प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए स्त्रीण, ऑप्शन बी प्रियंवदा, ऑप्शन सी उद्भिज, ऑप्शन डी सदावर्त। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियंवदा। प्रश्न 24 रीति काल को कला काल निम्न में से किस कवि ने कहा था? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी विश्वनाथ मिश्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कठोरता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। प्रश्न संख्या 26 मैंने स्वयं चोर को देखा है रेखांकित पद में सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 27 सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 28 जब क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सामान्य क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी सहायक क्रिया, ऑप्शन डी नामधातु क्रिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य क्रिया। प्रश्न संख्या 29 मैं हॉस्टल से दूर पहुंच गया उपरोक्त वाक्य में अव्यय है।
ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय। प्रश्न संख्या 30, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा वाक्य में काल का भेद है। ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन जापानी शब्द है। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बम, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी माचिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनामी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कीचड़, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी कंबल, ऑप्शन डी तोशक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तोशक। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए होश, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी भाग्य, ऑप्शन डी दर्शन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षमा। प्रश्न 34, निम्न में अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए अहल्या, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी एकदत्त, ऑप्शन डी प्यारी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकदत्त। प्रश्न संख्या 35, ए आंखें के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 36, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी उत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत। उल्लंघन में उत उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 37, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तब कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 38, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। ऑप्शन ए लुंठित व्यंजन, ऑप्शन बी पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन सी काकल्य वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्विक व्यंजन। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वेच्छा, ऑप्शन बी एकाएक, ऑप्शन बी सी व्यवसाय, ऑप्शन डी गवीस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गवीस। गवीस का संधि विच्छेद होगा गौ प्लस ईस। प्रश्न 40, मधुबन तुम कत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जा रहे। इस पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी करुण रस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। प्रश्न 41, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत न टारा में अलंकार है। ऑप्शन ए श्रांतिमान, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी संदेह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। प्रश्न 42, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए छप्पय, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उस छंद को उल्लाला छंद कहा जाता है।
प्रश्न 43, कृपया शांत बैठ जाइए वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विधिवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आज्ञावाचक। प्रश्न 44, कन्यादान में समास होगा? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन बी सप्तमी तत्पुरुष, ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष, ऑप्शन डी तृतीया तत्पुरुष। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष। प्रश्न 45, घबराहट शब्द में संज्ञा का भेद है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न 46, ऋषि शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऋषितुल्य, ऑप्शन बी आर्ष, ऑप्शन सी ऋषिकल्प, ऑप्शन डी ऋषिवत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्ष, जो ऋषि का विशेषण शब्द बनेगा। प्रश्न 47, मेघनाद चिल्लाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए द्विकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा बी अकर्मक क्रिया। प्रश्न 48, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है वाक्य में वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसमें कर्मवाच्य होता है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए कोहनी, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी सहतूत, ऑप्शन डी सुपारी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहतूत। प्रश्न 50, मेरा घर इस ओर है रेखांकित शब्द में अव्यय है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानवाचक। तो दोस्तों बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।